बौद्ध धर्म को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो इनका पैसों का नुकसान हो, चाहे धर्म के सिद्धांतों का नुकसान हो, दोनों तरीके का नुकसान पहुंचाने के लिए घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसी घुसपैठ के लिए अगर आमरण अनशन भी बहुजन समाज को करना पड़ेगा, अगर आमरण अनशन बौद्ध समाज के लोगों को करना पड़ेगा तो करना जरूरी है। वो उनकी अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है इस देश के अंदर। बेबाक जी, एक और चीज मैं यहाँ बात बताऊं, बहुजन समाज के लोग अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो शायद बोध गया का जो हमारा सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित स्थान है वो बचा रहेगा, वरना नालंदा यूनिवर्सिटी का हाल आप देख चुके हैं, वो भी क्या थी। और भगवान गौतम बुद्ध का उस नालंदा यूनिवर्सिटी से क्या नाता था, बहुजन समाज भली भांति जानता है, नहीं जानते तो गूगल कर लेना। तो जैसे ब्राह्मणों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया और नामो निशान मिटा दिया, इसी तरीके से जैसे तमाम बौद्ध मठों को मिटा दिया, ऐसे ही इनकी कवायद धीरे धीरे चल रही है। अब इनका अगला निशाना बोध गया है, तो बोध गया को बचाना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरे विश्व में, भारत में नहीं, क्योंकि बौद्ध इस देश के अलावा पूरे विश्व में रहते हैं, और बौद्ध समाज तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तो आपकी आवाज बनकर दुनिया भर में गूंजेगी और बोध गया का कहीं ना कहीं रक्षा होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विपाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब रिजवी। बिहार के गया से एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये है कि पिछले 8 दिन से बुद्धिज्म के सबसे पवित्र स्थान महाबोधि बिहार बोध गया में भिक्षुओं की बजाय ब्राह्मणों को ट्रस्ट मेंबर बनाने के विरोध में भिक्षु आमरण अनशन पर काली पट्टी और आंख और मुंह पर बांधकर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हम शर्मिंदा हैं क्योंकि असंवैधानिक 1949 पे चिंता है। शादाब रिजवी, शायद आपको ये मामला पता होगा, तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, महाबौद्ध या महाविहार बोलना तो गया जो है पहले से ही बौद्ध का, और गया के साथ में बौद्ध का एक बहुत पुराना रिश्ता है, और बौद्ध गया ही इसलिए उसे कहा गया है। जब भी कभी गया का नाम लिया जाता है तो साथ में बौद्ध जोड़कर लिया जाता है, क्योंकि बौद्ध गया ही उसका असल नाम है। अब बात करते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध इस पूरी दुनिया के अंदर, बड़े बड़े देशों के अंदर अपनी बातों के प्रति आकर्षित करने के लिए जब लोगों को गए थे तो वो कहाँ से गए थे? वो पाटलिपुत्र कहलाते हैं, और वो इसी बिहार की भूमि से निकलकर, यहीं से गया से होकर इस पूरी दुनिया में गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब जो धम्म ज्योति आती है, और धम्म ज्योति बौद्ध धर्म का और बौद्ध भिक्षु और भंता जो है वो एक अहम कड़ी है। धम्म ज्योति के बिना बौद्ध नहीं चल सकता, और बिना भंता के धम्म ज्योति नहीं चल सकती। तो ये एक कड़ी है जिसके चलाने वाले जो संचालक होते हैं वो बौद्ध भिक्षु होते हैं, भंता होते हैं, और वो ही बौद्ध भिक्षु, वो ही भंते जब जाकर धम्म ज्योति को प्रचारित करते हैं तो धम्म ज्योति से ही पूरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जमीन पर उतर रहा है तो दूसरे के धर्म के लोग अगर उसमें आए, दूसरे संप्रदाय के लोग अगर उसमें आए तो चिंता का विषय तो है ही। दूसरी बात यह है कि आखिर ये लोग क्यों और किस वजह से यहाँ पर आए हैं। कहीं किसी इनके अंदर कोई गलत मानसिकता तो नहीं है, बौद्ध धर्म को गलत तरीके से तो प्रचारित नहीं कर देंगे, या फिर बौद्ध धर्म के अंदर इस तरीके की घुसपैठ कर मैं आपको बताऊं, ये दरअसल में अब ये जो मामला है, ये मामला है कि इसमें ब्राह्मण लॉबी जो इनका ट्रस्ट है वो उसमें जुड़े हुए हैं। और उनसे जुड़ने से दिक्कत ये होती है कि जो काम, जो पैसा बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना है, उसमें ब्राह्मणों की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल, पहली बात तो मैंने ये बताई कि धम्म ज्योति के और भंते और बौद्ध भिक्षुओं के अंदर अगर ब्राह्मण जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक खतरा तो ये है कि ब्राह्मण लॉबी जब जाएगी तो धर्म को कहीं ना कहीं वो प्रदूषित करेगी, वो अपनी ही इन सब चलनों को चलाएगी, और जो बौद्ध धर्म की असली भिक्षा है, असली दीक्षा है, उसको खत्म करने का काम करेगी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म के बड़े बड़े अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म को अनुदान देते हैं, तो उस अनुदान में सेंधमारी करने का काम ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। और ब्राह्मण लोगों को इसके अंदर जाना ही है अगर, तो उनको बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, बौद्ध भिक्षु बनना चाहिए, और पूरे विधि विधान के साथ मैं तो ये कहता हूं कि उन्हें पूरा प्रचार करना चाहिए और इस देश के ब्राह्मणों को संदेश देना चाहिए कि वो भी आए इस बौद्ध धर्म की तरफ और बौद्ध भिक्षु बन जाएं। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए जुड़े हुए हैं, और बौद्ध धर्म को
यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो इनका पैसों का नुकसान हो, चाहे धर्म के सिद्धांतों का नुकसान हो, दोनों तरीके का नुकसान पहुंचाने के लिए घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसी घुसपैठ के लिए अगर आमरण अनशन भी बहुजन समाज को करना पड़ेगा, अगर आमरण अनशन बौद्ध समाज के लोगों को करना पड़ेगा तो करना जरूरी है। वो उनकी अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है इस देश के अंदर, क्योंकि देश संविधान से चलता है और जो संविधान के शिल्पकार हैं उन्होंने खुद बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने चाहते उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन रखे गए थे, ऑप्शन बहुत थे, चाहे वो क्रिश्चियन बन सकते थे, वो ब्राह्मण भी बन सकते थे, लेकिन उनकी जो जंग थी, उनकी जो मुखालफत थी, उनका जो विरोध था वो था ही ब्राह्मणों के खिलाफ। तो अगर ब्राह्मणों के खिलाफ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो आज अगर ब्राह्मण बौद्ध धर्म में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ सबके सामने है कि ये उसका लाभ लेना चाहते हैं पैसों का, और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बदलने के लिए बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। बौद्ध धर्म को मैं एक चीज़ और यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म के अपने खुद के बनते हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, और बौद्ध की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए धम्म ज्योति है, जिसके लिए वो काफ़ी हैं। और अगर किसी ब्राह्मण समाज के लोगों को आना है तो निस्वार्थ भाव से आए, और अगर उनका स्वार्थ इसमें चमक जाता है तो उनको इलाज करने का भी काम बौद्ध समाज करेगा। इलाज करने का काम भी बौद्ध समाज करेगा। और बहुजन समाज को भी इस टाइम ज़रूरत है कि बोध गया में जो आम अनशन पर बैठे हुए हैं भिक्षु, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए ज़रूरत है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप बौद्ध भिक्षुओं का और बोध गया में जितने भी आम अनशन पर बैठे हुए हैं उनका साथ देना चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बेबाक जी एक और चीज़ मैं यहाँ बात बताऊँ, बहुजन समाज के लोग अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो शायद बौद्ध गया का जो हमारा सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित स्थान है वो बचा रहेगा, वरना नालंदा यूनिवर्सिटी का हाल आप देख चुके हैं, वो भी क्या थी। और भगवान गौतम बुद्ध का उस नालंदा यूनिवर्सिटी से क्या नाता था, बहुजन समाज भली भांति जानता है, नहीं जानते तो गूगल कर लेना। तो जैसे ब्राह्मणों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया और नामो निशान मिटा दिया, इसी तरीके से जैसे तमाम बौद्ध मठों को मिटा दिया, ऐसे ही इनकी कवायद धीरे धीरे चल रही है। अब इनका अगला निशाना बौद्ध गया है, तो बौद्ध गया को बचाना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पूरे विश्व में, भारत में नहीं, क्योंकि बौद्ध इस देश के अलावा पूरे विश्व में रहते हैं, और बौद्ध समाज तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तो आपकी आवाज बनकर दुनिया भर में गूंजेगी और बौद्ध गया का कहीं ना कहीं रक्षा होगी, बौद्ध गया को सुरक्षा मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को रोकना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट बौद्ध गया के लिए और बौद्ध धर्म के लिए ज़रूरी है, इसलिए शेयर रुकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय।